शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। लिसनर्स, बाज़ औक़ात जिन्नात और गैर मरी मखलूक़ात का इंसान के दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है और वो असर ऐसा होता है कि बाज़ लोग अपना ज़हनी तवाज़ुन तक भूल जाते हैं, यानी वो अपनी सेंसेस में नहीं रहते। कहा यह जाता है कि जब कोई इंसान कोई भी चिल्ला करता है और अगर वो चिल्ला उससे पूरा ना हो और उस चिल्ले के दौरान उसके सामने गैर मरी मखलूक़ात अपना असल रूप ज़ाहिर कर दें तो बाज़ लोग तो जान से हाथ धो बैठते हैं और बाज़ लोगों के दिमागी तवाज़ुन ही पलट जाते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ, बहुत से लोगों की स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्नात वजूद रखते हैं और जिन्नात के वजूद से हम चाहकर भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इंसान को अल्लाह ने शऊर अता किया है कि उन जगहों से हम लोगों को अपना आप महफूज रखना चाहिए। उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिन जगहों पर जिन्नात हों। इन्हीं जिन्नात के मुताबिक, गैर मरी मखलूक़ात के मुताबिक और जिन लोगों की ज़िंदगी में इनके बैड एक्सपीरियंस होते हैं, वो कहानियाँ मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तारिक। तारिक कहते हैं मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिसका आई विटनेस मैं ख़ुद हूँ। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोगों ने इकट्ठे ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए। हम दोनों को वहाँ पर इकट्ठी ही जॉब मिल गई। हम लोगों की जॉब ये थी कि मुझे वहाँ का जो जितने भी स्ट्रेचर्स और व्हील चेयर्स होती थी, जितना भी इस तरह का स्टॉक होता था, उसकी सुपरविज़न मुझे करनी पड़ती थी। अगर कोई डैमेज हो जाता था तो उसको रिपेयर करवाना होता था। कोई लोग चैरिटी करते थे तो उनको मैंने ही देखना होता था और बाकायदा वहाँ पर डिपार्टमेंट में उनको रिकॉर्ड करवाना होता था। इसके बरक्स जो मेरा दोस्त था, जिसने मेरे साथ ही अकरम मेरे दोस्त का नाम था, उसको जॉब मिली थी। तो उसका काम ये था कि वहाँ पर जितना भी ऐसा स्टॉक होता था जो पुराना होता था, जिनमें बहुत से टूटे हुए स्ट्रेचर्स भी होते थे, चेयर्स भी होती थी, व्हील चेयर्स भी होती थी, जो स्क्रैप यार्ड जितना भी होता था, वो उसने हॉस्पिटल का एक बैक साइड पर बाकायदा एक हिस्सा बना हुआ था जहाँ पर ऐसी चीज़ों को मुंतकिल किया जाता था और सम टाइम वहाँ से कुछ चीज़ों को निकाल कर रिपेयर भी करवाया जाता था। तो हम दोनों ने काम शुरू कर दिया। बाज़ औक़ात हम लोगों को हॉस्पिटल के बाकी काम भी दे दिए जाते थे। कभी किसी मखसूस वार्ड में हम लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती थी। तो इस तरह के छोटे मोटे काम भी हम लोग देख लिया करते थे। हम लोगों को उस हॉस्पिटल में काम करते हुए तकरीबन 2 से 3 माह गुजर चुके थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ़िलहाल हम लोगों की 2 से 3 माह से ड्यूटी डे टाइम ही हुआ करती थी। जैसे ही 2 से 3 माह हम लोगों के पूरे हुए तो उसके बाद हम लोगों की ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हो गई। अकरम और मैं, हम दोनों इकट्ठे ही एक जगह पर रहते थे। हम लोग लाहौर जॉब के सिलसिले में ही आए थे। हम लोगों का जो गांव था वो शेखुपुरा से आगे था, तो लाहौर में हम लोग जॉब के सिलसिले में आए हुए थे। तो हम लोगों की जब ड्यूटी आवर्स चेंज हुए तो नाइट में हम लोगों की शिफ्ट हो गई और आज हॉस्पिटल में कुछ स्टॉक आना था। किसी ने कुछ चैरिटी की थी तो कुछ व्हील चेयर्स आनी थी। तकरीबन 12 बजे तक का टाइम दिया हुआ था उन लोगों ने कि आपको स्टॉक मिल जाएगा। सर्दी का मौसम था, शदीद ठंड पड़ रही थी, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन हम लोग बिल्कुल जो मेन वार्ड होता है वहाँ पर बैठे हुए थे। रिसेप्शन भी था वहाँ पर। तो वो जो रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट थे, उनको कॉल आई कि आपका स्टॉक पहुँच गया तो आप लोग रिसीव कर लें। तभी उन लोगों ने मुझे ये कहा कि जो स्टॉक व्हील चेयर्स का आया उनको रिसीव करके अभी वक्ती तौर पर उनको जो हॉस्पिटल की बैक साइड है वहाँ पर आप लोग रखवा दें। सुबह फिर हम लोग उसको डिपार्टमेंट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अकरम भी फ्री था, वो भी मेरे साथ आ गया। हम दोनों निकल पड़े। हम लोग बाहर गेट पर आए, वहाँ पर हम लोगों ने वो स्टॉक रिसीव किया। तकरीबन 15 व्हील चेयर्स थी
उनको हम लोगों ने जैसे ही हॉस्पिटल में उतारा तो अब हम लोगों ने 1 बाय 1 वहाँ से लेकर हम लोगों ने बैक साइड पर हॉस्पिटल की लेकर जाना था। पहले हम लोगों ने ले जानी शुरू की तो जो हॉस्पिटल की बैक साइड थी बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। दिन के टाइम तो वहाँ पर बहुत कम चक्कर लगता था, कभी ज़रूरत होती थी तो हम लोग चले जाया करते थे। वहाँ पर ज़्यादातर किसी का आना जाना था भी नहीं। तो जैसे ही हम लोग व्हील चेयर्स लेकर वहाँ पर गए तो हम लोगों ने व्हील चेयर्स को वक्ती तौर पर उधर बाहरी ग्राउंड में इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि उसके बाद हम लोग इनको बाकायदा एक रूम में जाकर खड़ा कर देंगे। अब हम जब लास्ट वाली व्हील चेयर्स लेकर आ रहे थे तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहाँ पर कोई है। हमें किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। उस टाइम रात के 1 बजे का था। 1 घंटा हम लोगों को लगा। ठंड ज़्यादा होने की वजह से हम लोग आराम से काम कर रहे थे क्योंकि हम लोगों की नाइट शिफ्ट थी और हम लोग आए भी तकरीबन 10 बजे आए थे। 10 बजे नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती थी जो सुबह के 5 बजे तक चलती थी। फिर 5 बजे जो स्टाफ था वो चेंज हो जाता था। हमें जब वहाँ से हंसने की आवाज़ आई तो हंसी की आवाज़ ऐसी थी जैसे 3 से 4 लड़कियाँ हैं जो हंस रही हैं। टाइम देखा तो 1 बजे का टाइम था और उस वक्त कभी कोई आया भी नहीं था उस तरफ। मैंने भी आवाज़ सुनी और तारिक ने भी आवाज़ सुनी, अकरम ने भी आवाज़ सुनी। अकरम ने मुझे ये कहा कि यहाँ पर कौन हंस रहा होगा। बड़ी वाज़े कहके लगाने की आवाज़ थी। हम लोग फिर भी अपना काम करते रहे। हम लोगों ने इतना फोकस नहीं किया। हम लोगों ने एक कमरा खोला। वहाँ पर एक बरामदा बना हुआ था। उस बरामदे में तकरीबन 4 कमरे थे। बाकी के जो 3 कमरे थे उनमें से कुछ कमरों में टूटा फूटा सामान भी था, स्ट्रेचर्स भी थे। कुछ 1-2 स्ट्रेचर्स ऐसे थे जो भी हम लोगों ने हालिया लास्ट वीक में वहाँ पर लाकर रखे थे। वो इतने ज़्यादा भी डैमेज नहीं थे, कुछ के व्हील्स ख़राब थे बस ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनको रिपेयर करवाना था। वो हम लोगों ने वहाँ पर रखे और हम लोगों ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला उस कमरे का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। वो डिफरेंट इस तरह से था, यानी उसका बाहर वाले टेम्परेचर की निस्बत अंदर का जो टेम्परेचर था, ऑब्वियसली जब एक कमरा बंद होता है उसको खोलें तो अंदर सफोकेशन होती है, घुटन होती है, तो थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। लेकिन वो कमरा हद से ज़्यादा उस टाइम यक ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सर्दी के मौसम में भी वहाँ पर जैसे कोई एसी लगा हुआ है। हम लोगों को बड़ी हैरत हुई जब हमने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल ठंड का झोंका सा हम लोगों के चेहरे पर लगा। हम दोनों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा, ये कैसे पॉसिबल है। तभी अकरम ने ये कहा कि मे बी बैक साइड वाली विंडो खुली हो, वहाँ से जाकर देखते हैं। उस तरफ बहुत ज़्यादा दरख्त भी थे, वीराने भी थे जो उस कमरे की बैक साइड बनती थी। एक पुराना सा प्लॉट था वहाँ पर। वहाँ पर जब देखा तो विंडो बंद थी। हम लोगों ने खुद देखा विंडो बंद थी। विंडो इस तरह की थी कि उसके आगे वो नेट सारी लगी हुई थी और पीछे ग्रिल थी और उसके आगे ग्लास भी लगा हुआ था। हम लोगों को बहुत अजीब लगा। फिर भी हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि सर्दी का मौसम है तो शायद इस वजह से ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। हम लोगों ने जैसे अंदर व्हील चेयर्स रखी, दरवाज़ा जब हम लोगों ने बंद किया तो उस कमरे की जो खिड़की थी, ऐसा लगा उसकी खिड़की को किसी ने खोला है। काफ़ी अरसे से वो खिड़कियाँ बंद थीं और खुलती नहीं थी, तो जंग आलूद हो चुकी थी। तो उसके खुलने की हमें आवाज़ आई। बाहर हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अकरम ने यह कहा कि इस कमरे में कोई आवाज़ आई है। हम लोगों ने टॉर्च ली और जब आगे जाकर देखने लगे तो इस कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसके दूसरी तरफ उसी प्लॉट से हंसी की आवाज़ें भी आ रही थीं। हम लोगों ने वहीं पर खड़े होकर पूछा कि बाहर कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर हंस रहा है, जबकि वहाँ पर तो ना तो कोई वार्ड था और ना ही वहाँ पर आने जाने का कोई ख़ास रास्ता था। अगर उस प्लॉट में जाना भी होता था तो जितना हॉस्पिटल का पुराना हिस्सा था उसको क्रॉस करके उसकी बैक साइड पर जाते थे। कभी कभार वहाँ पर कचरा वगैरह फेंक दिया जाता था, जो हॉस्पिटल के वेस्टेज होते थे वहाँ पर वो उसी सारा उस तरफ ही जाते थे। अब जब हंसी की आवाज़ आई तो मैं भी डर गया और तारिक भी डर गया। हम लोगों ने ये कहा कि पता नहीं यहाँ पर कौन है। 2 से 3 दफ़ा पूछा तो वो जो हंसी की आवाज़ थी वो बंद हो गई। हम लोगों ने खिड़की को बंद किया। अब हैरानगी हो रही थी कि जब हम लोग खिड़की को बंद करें तो इस हद तक जंगालूद थी कि वो बंद नहीं हो रही थी, फिर वो खुल कैसे गई। अकरम ने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर तो कभी कोई आया गया भी नहीं है, ऐसा ना हो कोई जिन्नात वगैरह हों। जैसे हम लोगों ने विंडो बंद की, हम लोग बाहर आए, दरवाज़ा बंद किया। बाहर से दरवाज़ों को लॉक लगाते थे जब नया कोई स्टॉक आता था, जैसे अभी नई व्हील चेयर्स आई थी तो हम लोगों ने बंद किया।
तो हम लोगों को ऐसा लगा कि उस कमरे को अंदर से बाकायदा कोई खटखटा रहा है। उस दरवाज़े के ऊपर दस्तक शुरू हो गई। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग भागते हुए वापस आए, उधर रिसेप्शन पर आए, घबराए हुए थे। हम लोगों ने उनको ये बात बताई कि वहाँ पर किसी औरतों के हंसने की आवाज़ आ रही है और उस कमरे को कोई बार बार उस पर कोई दस्तक दे रहा है। उस वक्त रिसेप्शन पर 2 फीमेल्स थी और एक उनके साथ बॉय भी था। उन लोगों ने ये कहा कि तुम लोगों का वहम होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और वो हॉस्पिटल जो था वो ट्रिपल स्टोरी पर था। उन लोगों को ये लगा कि शायद ऊपर वाले पोर्शन से आवाज़ें गूंज रही हों, सर्दी के मौसम में गूंजती हैं, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों को वहम हो रहा था कि पता नहीं क्या है। हम लोग वहीं पर बैठ गए, बिल्कुल हम लोग मेन जो वार्ड था वहीं पर बैठे हुए थे। बाहर ग्लास डोर लगा हुआ था तो बाहर से सारा वो सीन नज़र आता था। तो हम लोगों ने क्या देखा, 2 से 3 औरतें हैं जो बाहर बिल्कुल दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई हैं। उन लोगों के लिबास बिल्कुल ऐसे थे जैसे आम लड़कियों के होते हैं, लेकिन आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उनमें से रोशनी निकल रही है। बाकायदा उन लोगों ने आगे झांक कर देखा। जैसे उन लोगों ने झांक कर देखा, हम लोग फ़ौरन से बाहर निकले तेज़ी से, क्योंकि हम लोग दरवाजे के पास बैठे थे। बाहर निकले तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई भागता हुआ उसी तरफ गया है जिस तरफ हॉस्पिटल की बैक साइड है और पुरानी बिल्डिंग है। उस तरफ जब हम लोग गए, कदमों की आवाज़ भी सुन ली। अब हम लोगों को वहम हो रहा था कि नया स्टॉक आया है, कहीं जो दूसरा स्टाफ होता है, लाइक जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, उनकी शरारत ना हो, वो कोई शरारत ना कर रहे हो, ऐसे स्टॉक ना निकालना चाहते हो, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल में चोरियां वगैरह भी होती रहती थी। हम लोग जैसे ही पीछे की तरफ भागे, जिस कमरे में हम लोगों ने व्हील चेयर्स रखी हुई थी, वहाँ से एक व्हील चेयर बाहर निकली हुई थी और कमरे का दरवाज़ा बंद था। और वो जो स्ट्रेचर्स हम लोगों ने लास्ट वीक वहाँ पर रखे थे, उनमें से एक स्ट्रेचर जो था वो बिल्कुल उस ग्राउंड में पड़ा हुआ था। हम लोगों ने खुद देखा और उसके ऊपर कोई लेटा हुआ भी था। अब ये हम लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। हम लोगों ने पूछा कि कौन है वहाँ पर, और रात के टाइम ये क्या शरारत हो रही है, 2:45 बजे का टाइम होगा। आगे गए तो दूर से हम लोगों को जो उसके ऊपर कुछ लेटा हुआ महसूस हो रहा था, पास के तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। इतने में वो जो व्हील चेयर थी, बाकायदा उस व्हील चेयर को किसी ने चलाना शुरू कर दिया। चलाने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी एकदम से तारिक ने चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने अकरम ने चीखना शुरू कर दिया। जब मैंने अकरम की चीखों पुकार सुनी, जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसको बाजुओं से कोई खींचता हुआ उस प्लॉट की तरफ लेकर जा रहा है जहाँ पर हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। एक काले रंग का साया था और वो ज़मीन के ऊपर बाकायदा इस तरह से उसको कोई घसीट रहा था। मैं भागता हुआ उसके पीछे गया, मैं उसको टांगों वाली तरफ से पकड़ना चाह रहा था, लेकिन उस चीज़ की इतनी ज़्यादा ताकत थी कि मेरी आंखों के सामने उसको कोई दीवार की दूसरी तरफ तक ले गया। वो वैसे ही शोर मचा रहा था और एकदम से उस तरफ से बहुत ज़्यादा डरावनी चीख भी सुनाई दी। उस चीख को सुनने के बाद जो रिसेप्शन पर लोग थे वो भी वापस बाहर भागे कि बाहर पता नहीं क्या हो गया, कौन चीख रहा है। अकरम की आवाज़ें भी सुन ली। मैंने उन लोगों को बताया कि यहाँ पर ये माजरा हुआ है। व्हील चेयर भी बाहर पड़ी थी। उस व्हील चेयर की सडनली जगह ही चेंज हो गई। वो बाहर स्ट्रेचर के पास थी, जिस स्ट्रेचर पर हम लोगों ने किसी को लेटे देखा था। अकरम की तरफ जब भागे तो अकरम बेहोश पड़ा था बिल्कुल उस प्लॉट के पास। उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर आए, उसको चेक किया तो डॉक्टर्स का, उस वक्त डॉक्टर भी थे हॉस्पिटल में, उनका ये कहना था कि डीप शॉक में है और उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान थे। बाजुओं पर ऐसे निशान थे जैसे बाकायदा उसको किसी ने नेल्स मारे हों। तकरीबन उसको पूरी रात होश नहीं आया। सुबह 6 बजे जब उसको होश आया, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो चीख रहा था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो। 2 औरतें थीं, उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत लंबे बाल थे और आंखें चमक रही थीं। वो औरतें उसको घसीटती हुई अपने साथ ले जा रही थी बालों से पकड़कर, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे उसको किसी ने बाजुओं से घसीटना शुरू किया हुआ। पता नहीं एकदम से ये सब कैसे हो गया। फिर हम लोगों ने छुट्टी की, उसको मैं लेकर घर आया। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, डर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि मुझे काले रंग के साए नज़र आ रहे हैं। कमरे में 3-4 साए हैं जो दरवाजे से अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब थी। फिर मैंने से ये कहा कि मैं तुम्हें दम करवाने के लिए लेकर जाता हूँ कहीं, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उसको मैं कहीं लेकर जाऊँ। उसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था और ज़ख़म भी आए हुए थे।
फिर भी हम लोगों ने कोशिश की। मैं एक रिक्शा लेकर आया, उसको उसमें बिठाया, तो एक दरबार था वहाँ पर लेकर गया उसको। वहाँ पर जो उस दरबार के पास एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग थे जो दम किया करते थे, उनके पास लेकर गया। जब उन्होंने देखा, दम किया, उनको सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि उस कमरे में उस वक्त जिन्नात मौजूद थे, वहाँ पर जिन्नात का पूरा ख़ानदान मौजूद था। तुम लोग जब वहाँ पर गए तो वो तुम लोगों से डिस्टर्ब हुए। उन लोगों ने पहले तुम्हें अपना आप ज़ाहिर किया, लेकिन तुम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया। और जब उन लोगों ने खिड़की खोली तो तुम लोग बाकायदा वहाँ पर गए और तुम लोगों ने उनको जाकर वहाँ पर ऊंची आवाज़ में तुम लोग बोले भी कि यहाँ पर कौन है, ये क्या तमाशा है रात के टाइम, ये वो। तो इस वजह से उन्होंने अपना आप ज़ाहिर किया और इसको नुकसान पहुँचाना चाहा। लेकिन तुम लोग ये कोशिश करो कि तुम लोग ज़्यादा उस साइड पर मत जाओ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। 12 बजे के बाद उस तरफ बिल्कुल भी जाना मना है। फिर तावीज़ लिए। उसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ था। वो बहकी बहकी बातें करता था, कभी मुझे कोई औरत नज़र आ रही है। उसके बाद तो हॉस्पिटल में उसका रहना ही अजीरन हो गया था। वो बार बार ये कहता था कि मैं हॉस्पिटल के जिस वार्ड में भी जाता हूँ, हॉस्पिटल के जिस हिस्से में भी जाता हूँ, अगर मैं अकेला होता हूँ तो मुझे 2 औरतें नज़र आती हैं। वो औरतें अचानक से मेरे सामने आ जाती हैं। उनके चेहरे बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आ सकती, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा डराती हैं। बिल आखिर हम लोगों ने 3-4 माह के बाद वो जॉब ही छोड़ दी, क्योंकि वहाँ पर उसका रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो बेहोश हो जाता था, कभी हॉस्पिटल के किसी हिस्से में बेहोश मिलता था, कभी हॉस्पिटल के किसी हिस्से में बेहोश मिलता था। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दी तो उसके बाद 1 माह हम लोगों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो बीमार रहने लग गया था। 1 माह बाकायदा उसको दम करवाता रहा मैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाकर। उसके घर भी कोई बात नहीं बताई थी। फिर 1 माह के बाद हम लोगों ने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। एक फ़ूड फैक्ट्री थी, वहाँ पर हम लोगों ने काम शुरू किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि हालात बदल गए, दोबारा से उसको तकलीफ़ नहीं हुई। शायद हॉस्पिटल में वो आसेब बहुत ज़्यादा थे और उसका ज़्यादातर काम भी वहीं पर होता था। वो अक्सर मुझे आकर कहता था कि जब मैं दोपहर के टाइम भी हॉस्पिटल की बैक साइड पर जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। जब मैं उन बंद कमरों को खोलता हूँ जहाँ पर वो कदीम पुराना फर्नीचर, टूटे फूटे फर्नीचर पड़े होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। लेकिन फिर मैं अपना वहम समझता हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पीछे मेरे पास कोई खड़ा होता है, लेकिन मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर आ जाता था। लेकिन जब बिल्कुल ये हैपनिंग हुई, इस हद तक हुई कि उसको हॉस्पिटल के किसी हिस्से में भी वो मखलूक रहने नहीं देती थी, तो हम लोगों ने वो जगह छोड़ दी। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तारिक आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी कराची से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं उस्मान। उस्मान कहते हैं, मैं कराची का रहने वाला हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं और मेरा दोस्त अबू बकर, हम दोनों मिलकर अपने एक दोस्त की तरफ जा रहे थे। जिस रास्ते से हम लोग गुज़र कर जा रहे थे, वहाँ पर रास्ते में एक बहुत फेमस सिनेमा था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो सिनेमा 2010 से बंद पड़ा था। शेरी सिनेमा कराची, जिसको एक आसेब ज़दा सिनेमा माना जाता है। उसके बारे में लोगों की हमने बहुत सी बातें सुनी हुई थी, तो ज़िंदगी में पहली बार हम लोगों का वहाँ से गुज़रना हुआ। जब हम लोग उस सिनेमा हॉल के पास से गुज़र रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा पुरसरार और ड्रामना लग रहा था। उसको देखकर ही ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान कभी आया ही नहीं हो। वहाँ पर हम लोगों ने एक बूढ़े शख्स को देखा जो बिल्कुल बाहर उसके दरवाजे पर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद वो शख्स एबनॉर्मल है, यानी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। उसके सर के बाल खुले हुए थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे सफ़ेद कलर के, और उसने बहुत ज़्यादा मैले कुचैले कपड़े भी पहन रखे थे। वो बिल्कुल उस सिनेमा के गेट के पास बैठा था। अब हम लोगों ने ये मुनासिब समझा कि क्यों ना हम इसको बता दें कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। लेकिन जब हम उसके पास गए, उसने हमें देखकर बहुत ज़्यादा ड्रामनी अंदाज में हंसना शुरू कर दिया और उसकी आंखें भी बहुत अजीब तरह की थीं। हमने उसको ये कहा कि बाबा जी यहाँ से चले जाओ, ये जिस जगह पर आप बैठे हो ये जगह तकरीबन
10-15 साल से बंद पड़ी है और यहाँ पर कभी कोई नहीं आया, यहाँ पर जिन्नात रहते हैं, आप यहाँ से चले जाओ वरना वो आपको नुकसान देंगे। तो वो बाबा जी ने अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरे बच्चे भी अंदर हैं, मेरी बीवी भी अंदर है, वो अंदर है, वो हंस खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरा तो ये घर है, मैं तो कब से यहाँ पर रहता हूँ। हमने जब उनकी हालत देखी तो हमें लगा कि शायद ये एबनॉर्मल हैं, पागल हैं, तो इनको समझ ही नहीं आ रही है क्या बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि उनको वहाँ से उठा सकें कि ये यहाँ से उठकर चले जाएं, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि देखो मैं इसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ, अभी दरवाज़ा खुलेगा। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया, उस सिनेमा के अंदर से हम लोगों ने भी आवाज़ें सुनी, जिसके बारे में हम लोगों ने ये सुन रखा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन दरवाज़ा खोलने वाला कोई नज़र नहीं आया हमारे सामने। वो बाबा जी उठे और अंदर चले गए और ये कहने लगे, आओ मैं तुम्हें अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ, मेरा पूरा घर है यहाँ पर, तुम्हें किसने कहा है कि यहाँ पर जिन्नात है? यहाँ पर तो कोई जिन्नात नहीं है, मैं तो यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से रहता हूँ। हम लोग एक दूसरे के मुँह की तरफ देखने लग गए। तभी वहाँ से बच्चों की हंसने की आवाज़ें और खेलने की आवाज़ें आने लगी। रात के 9 बजे का टाइम था। अब हम लोगों को क्यूरियोसिटी हुई कि हम लोग देख ही लेते हैं कि शायद ये बात ठीक हो, यहाँ की जगह के बारे में वैसे लोगों ने झूठ बोला हो। जब हम लोग बाबा जी के साथ अंदर गए, वो उम्र रसीदा थे काफ़ी, लेकिन जब वो चल रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि इतने बूढ़े हैं। बहुत एक्टिव और बहुत तेज़ी के साथ वो चलते हुए अंदर गए, हम भी उनके पीछे गए। मेरे दोस्त अबू बकर ने ये कहा कि छोड़ो, हमें क्या ज़रूरत है अंदर जाने की, आओ चलते हैं। मैंने उसे कहा कि चलो देख लेते हैं, शायद ये ठीक ही कह रहे हो, अब तो दरवाज़ा भी खुल गया है। जब हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा 5-6 बच्चों को खेलते देखा। उन बच्चों की हाइट बिल्कुल एक जितनी थी और वो सारे बच्चे गंजे थे, उनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे और उनके कलर इतने ब्लैक थे और वो ऐसे भाग रहे थे वहाँ पर जैसे वो खेल रहे हैं इतनी रात को। तो जब वो जो बाबा जी थे, उन्होंने जब उनको आवाज़ें दी तो वो बच्चे कहके लगाते हुए, खिलखिलाते हुए उनकी तरफ भागे। इतने में अबू बकर ने मुझे ये कहा कि इनकी आंखें देखो, उनकी आंखें ऐसी थी जैसे चमक रही हैं, सबकी आंखें जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। और एकदम से उन बच्चों ने हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया, अजीब आवाज़ों में, बहुत डरावनी आवाज़ों में, और उस बाबा जी को चिमट गए और उनके ऊपर ऐसे चढ़ गए, कोई उनके कंधे पर बैठ गया, कोई सर पर बैठ गया। अजीबो गरीबी वो मंज़र था। फिर हमें वहाँ पर कुछ औरतों की भी आवाज़ें आई। वो जो औरतें थीं पता नहीं कौन सी ज़ुबान बोल रही थी, ये बात बिल्कुल सच है कि वहाँ से गुनगुनाने की भी आवाज़ें आ रही थी। ये मंज़र देखने की देर थी, हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हम लोगों ने फ़ौरन से बाइक स्टार्ट किया और अपने दोस्त की तरफ आए, उसको आकर सारी बात बताई। उसने ये कहा कि तुम लोग पागल हो चुके हो, वो जो शीरी सिनेमा है वो सेफ ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पर बाकायदा एक पर्दा है जिसके बारे में ये कहते हैं कि वहाँ पर काले साए नज़र आते हैं और वहाँ पर बाकायदा जिन्नात अपना आप ज़ाहिर करते हैं। वहाँ पर बहुत दफ़ा चौकीदारों ने भी रहने की कोशिश की, 1 से 2 फैमिलीज़ भी चौकीदारों की वहाँ पर आकर रहना उन लोगों ने शुरू किया, लेकिन जिन्नात वहाँ पर उनको रहने नहीं देते थे। चौकीदारों का ये कहना था कि जब भी हम लोग उस सिनेमा में जाकर उसका विज़िट करते हैं तो जो पिछली सीट्स होती हैं वहाँ से बाकायदा लोगों की आवाज़ें आती हैं, गुनगुनाने की आवाज़ें आती हैं, और बच्चों को तो अक्सर उन जगहों पर देखा गया है। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि शायद वो जो हमने बुज़ुर्ग बाबा जी को देखा था जो इंसानी रूप में थे, शायद वो भी कोई गैर मरी मखलूक थे। हम लोगों ने शुक्र अदा किया कि हम लोग वहाँ से ज़िंदा सलामत वापस आ गए। दोबारा हम लोग कभी उस रोड से गुजरे भी नहीं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर MA राहत का बदरू नावल मैंने स्टार्ट किया है, जिसकी आज 2nd एपिसोड मैंने अपलोड की थी, उसको विज़िट करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो नावल बहुत ही ज़्यादा ड्रामने और सनसनीखेज़ वाक़यात पर मबनी है। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर उर्दू सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने यूट्यूब ब्राउज़र में जाएं, हॉरर उर्दू सेंटर लिखकर सर्च करें, मेरा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। उर्दू कहानियाँ मेरी कज़न का चैनल है, उनको भी सपोर्ट करें, और नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।